पंच दिवसीय दीपोत्सव के चौथे दिन यानी कि दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है और उसके अगले दिन भैया दूज का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष सूर्य ग्रहण होने के कारण तिथियों में काफी बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में इन त्योहारों की सही तिथि और मुहूर्त को लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वर्ष 2022 में गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाया जाएगा, क्या है इस पर्व का महत्व और पूजा विधि, और इस पर्व को मनाने के पीछे का कारण और कथा के विषय में। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष दिवाली की पूजा 24 अक्टूबर को होगी और इसके अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा होती है। लेकिन इस बार 25 अक्टूबर को आंशिक सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसकी वजह से गोवर्धन पूजा की तिथि में बदलाव किया गया है। इस साल गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अक्टूबर को सुबह 6:29 से शुरू होगा और 8:43 तक रहेगा, यानी पूजा के लिए करीब 2 घंटे 14 मिनट का समय मिलेगा। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा की संपूर्ण विधि। गोवर्धन पूजा के दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। पूजा के दौरान गोवर्धन पर्वत पर धूप, नैवेद्य, दीप, फूल और फल आदि चढ़ाए जाते हैं। इस दिन गोबर से गोवर्धन जी को लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाया जाता है। इस दिन नाभि की जगह पर मिट्टी का दिया रखा जाता है। इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद और बताशे आदि डाले जाते हैं। फिर इसे बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। पूजा करने के बाद गोवर्धन जी की 7 बार परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा के वक्त हाथ में लोटे से जल गिराते हुए और जौ बोते हुए परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। इस मौके पर मशीनों और कारखानों की पूजा भी की जाती है। अब बात करते हैं अन्नकूट की। अन्नकूट का मतलब है अन्न का मिश्रण। इसे भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन बाजरे की खिचड़ी और पूरी भी बनाई जाती है। पूजा के बाद इन सभी चीजों को प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा के विषय में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं। पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा, मैया, ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कान्हा ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? इस पर माता यशोदा उन्हें बताती हैं कि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को भी चारा प्राप्त होता है। तब कान्हा ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल, फूल, सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को इंद्रदेव ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि ये सब कान्हा की बात मानने के कारण हुआ है। अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली।
इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजन की परंपरा आरंभ हुई। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।